Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Invincible Science. Today we are going to discuss one of the most important topic of class 9th, which will let you know about your own body and all the living organisms around you. And I am sure after this class your each and every doubt will be clarified about this particular topic. So let's begin the session. Firstly, we will discuss about the fundamental unit of life, that is cell. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी की एक बेसिक यूनिट होती है. इफ़ आई आस्क यू कि जो बिल्डिंग है उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर कर देंगे. यस, जो बिल्डिंग है उसकी बेसिक यूनिट होती है ब्रिक. वैसे ही हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं सभी की बेसिक यूनिट क्या होती है? एटम. जैसे कि ये मार्कर, इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? एटम. सिमिलरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल. सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ because the entire functioning of living organism begins with the basic unit called cell. सेल को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. क्यों बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक? बिकॉज जब नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तब फॉर्म होता है टिश्यूज़, जैसे कि नर्वस टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ लाइक टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड मैनी मोर. और जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तब फॉर्म होता है ऑर्गन, जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन एंड मैनी मोर. और जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तब फॉर्म होता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तब फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग. मैं, आप और आपका दोस्त भी सभी किससे मिलकर बने हैं? सेल से. इसीलिए सेल को बोला गया है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. अब ये सेल को मार्केट में लॉन्च किसने किया? जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, वो क्या कर रहे थे, एक जो पेड़ है उसकी स्टेम लिया उन्होंने और उसकी स्टेम का एक बार्क लिया. उसको ही वॉज स्टडिंग अंडर हिज माइक्रोस्कोप. तब उन्हें दिखे ऐसे कुछ ब्लॉक्स, तो उन्होंने इस ब्लॉक्स का क्या नाम दिया? सेल. पर दिक्कत क्या हुई? जो सेल की डिस्कवरी उन्होंने की वो डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था. तो फिर आए ल्यूवेनहॉक जी. तब उन्होंने बोला कि हम डिस्कवर करेंगे लिविंग सेल. तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल? तब हमारा आंसर होगा रॉबर्ट हुक. और अगर पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तब हमारा आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. अंडरस्टूड? और अब सेल की डिस्कवरी तो हो गई. अब उसके बाद सेल के जो पार्ट्स हैं उनकी डिस्कवरी किसने की? तो सबसे पहले आए रॉबर्ट ब्राउन सर. उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस. क्या होता है न्यूक्लियस? दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. फिर आए परकिंजे सर. उन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म. अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. फिर आए स्लिडन एंड श्वान. ये दोनों भाइयों ने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने दी हमें सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बने हैं सेल से. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. फिर आए इनके दोस्त रुडोल्फ वर्चाव. उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं, मैं अपना स्टेटमेंट एक और दूंगा. उन्होंने क्या बोला कि जो नया सेल है वो कैसे बनेगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है? वो सेल जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो खुद को डिवाइड करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, या ये कह लीजिए कि वो खुद की कॉपी बनाएगा. तब जाकर एक नया सेल फॉर्म होगा. Understood? That's it for today. Thank you so much. See you in the next class.